मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Nasir Ilyas and today I am going to start important questions of chapter number 1 class 9th arts। तो जी बच्चों, क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके गेस्ट मैंने दिए थे बच्चों को। उनके पेपर्स अभी ही रिसेंटली ख़त्म हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े ही अच्छे पेपर्स हुए हैं। आप 10th क्लास की वीडियोस के नीचे उनके कमेंट पढ़ सकते हैं कि उनके पेपर कितने अच्छे हुए हैं। उनको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए थे या उनको जितने भी गेस्ट दिए गए थे उनमें से ही क्वेश्चन उनको आए थे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो बाहर से आया हो। तो आपने ये मैं 10 वीडियोस बनाने लगा हूँ, हर चैप्टर की एक वीडियो होगी और वो सारी वीडियो आपने देखनी है। ये इन वीडियोस में होगा क्या जी, इन वीडियोस में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पास पेपर में आ गए या एग्जाम्पल में होंगे, वो मैं आपके जो सॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस है वो आप कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइजेज भी तैयार होती जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले आपने स्मार्ट सिलेबस वाली जो इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं आपने वो देखनी है, यानी कि जो होल बुक की यानी कि मैंने बनाई है वीडियो, पहले आपने वो सारी देख लेनी है। वो सारी वीडियो देखने के बाद फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने रेडी करने हैं। तो आपको इंशाल्लाह कमेंट में भी आप कमेंट ज़रूर करता रहा करें, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। आपकी जितने भी मसाइल होंगे उनको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो 10वीं क्लास की जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। उन्होंने अब जो 9th के बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं सर आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएं। तो जी आज आपके लिए भी पेश खिदमत है जी। चैप्टर नंबर 1 है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पास पेपर जो थे पंजाब बोर्ड के तकरीबन 20-25 पास पेपर्स लेके उनमें से कह लो कि उसका निचोड़ जो है ना उसका वो निकाला है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। एक चीज़ आपके लिए बड़ी मज़े की है कि 10th क्लास के जो मैथ है वो थोड़ा सा टफ़ है 9th की निस्बत। 9th का मैथ इंतहाई आसान है, 10th का थोड़ा टफ़ है। तो आपके पास गोल्डन चांस ये है कि आपने 9th में अच्छी मेहनत करके 9th के मैथ में ज़्यादा नंबर ले लेने हैं। तो कहाँ के आपका अगर फर्ज करें 10th में थोड़े कम भी आ जाए लेकिन 9th की वजह से आपके ओवरऑल मैथ में नंबर ज़्यादा हो जाएँ। तो मैथ में 9th में बच्चे 75 में से 75 मार्क्स भी लेते रहे हैं। तो 10th में थोड़ा मुश्किल मैथ होता है इसलिए उनके बच्चों के नंबर कम आते हैं, लेकिन आपका जो 9th का मैथ है वो इंतहाई ईजी है। तो आइए करते हैं जी इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारे पास है। इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कसर की आसान शक्ल में लिखिए। ये आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, ये आपको पास पेपर में मिलेंगे या एग्जाम्पल में मिलेंगे। अगर आपने ढूंढने हो तो वहाँ पर आप जाके ढूंढ सकते हैं जी। कसर इस एक्सरसाइज में 1.1 है। 3 किस्म की जो हमारे पास चीज़ें यूज़ होंगी, एक है कसर, दूसरी हमारे पास है फ़ीसद और तीसरी जो है हमारे पास इशारिया जी। ये 3 जो है हमारे पास यूज़ होंगी। अब आपने क्या करना है जी, इनको समझना है। पहले समझेंगे कि कसर क्या होती है, फ़ीसद क्या होती है, इशारिया क्या होता है। कसर ऐसी वैल्यू होती है जो ओवर में लिखी हो, 2/3, 1/9, 7/8, इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी वो कसर में होंगी। ओके हो गया जी। फ़ीसद की वो वैल्यूज़ होंगी जो जिसके साथ ये वाला साइन लगा होगा फ़ीसद का, 4%, 3%, 5%। उसके बाद इशारिया में वो वैल्यूज़ आती हैं जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है, ये 0.5 या 6.5 या आप कह लेंगे 0.6567, इस तरह जिन वैल्यूज़ के अंदर ये इशारिया आ जाएगा तो इसको आप इशारिया कहेंगे। तो 3 किस्म की वैल्यूज़ है हमारे पास इसमें। कभी वो कहता है जी कसर जो है इसको चेंज कर दें फ़ीसद में, फ़ीसद को कसर में चेंज कर दें, इशारिया को फ़ीसद में कर दें। तो ये इन्हीं को एक दूसरे में वो चेंज करवाएगा हमसे। तो आइए देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना,
ये हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए। कसर की आसान शक्ल में लिखिए, मतलब क्या करना है आपने जी, ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इनको हमने कसर में चेंज करना है, मतलब कि ओवर में हम इसको लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 70%, इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो 70 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, क्योंकि जो परसेंटेज होता है ये फ़ीसद का जो साइन होता है ये 100 के इक्वल होता है। तो इसको आपने 100 नीचे लगा देना है, ये 0 0 से आप कैंसिल कर देंगे। 7/10 पहले का हमारे पास आंसर आ गया। ये 2 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है 22 होल नंबर 1/2%, 22 होल नंबर 1/2% है। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसके होल नंबर हम कर लें, 2 to the 4 2 to the 4 और 1 प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 45 और नीचे 2 आ गया। दोबारा देख लिया हमने इसको कैसे किया। ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई किया हमने 22 से, ठीक है जी। 2 to the 4 2 to the 4, अगर आपको ज़बानी करना नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर ले लें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 44 आ जाएगा। फिर ऊपर वाला जो है 1 वो प्लस होता है तो 45 हो गया। नीचे 2 है, ये जो परसेंटेज का जैसे ऊपर 100 लगाया ये भी 100 नीचे ही आएगा। तो 45 ऊपर आ गया, 200 आ गया नीचे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का कुछ बच्चों के जो टेबल्स हैं ना वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो तो कर लेते हैं जी जल्दी जल्दी से। कौन से टेबल में आ रहे हैं आ तो ये दोनों 5 के टेबल में रहे हैं। तो जैसे 5 9s are 45, 5 4s are 20 कट गया, 0 बच गया। आपको मैं कैलकुलेटर से भी इसका आसान तरीका बता देता हूँ। आपने दोनों को सेम नंबर पे बारी बारी डिवाइड करना है। पहले 2 पे कर लें, फिर 3 पे कर लें, फिर 4 पे कर लें, फिर 5 पे कर लें। वो नंबर आपने काट के लिखना है जहाँ पर यानी कि पूरा पूरा एक नंबर पे ही डिवाइड हो रहा हो। 45 को 5 पे डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा, 200 को 5 पे डिवाइड कर देंगे 40 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। दोनों को काट दिया, हमारे पास आ गया 9/40 जी। ये पहला जो है हमारे पास आ गया आंसर। कसर की शक्ल में हमने इनको लिखा, फ़ीसद था, फ़ीसद को हमने कसर की शक्ल में लिख लिया। अब जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका कसूर को फ़ीसद में लिखें। अब ये कसरें हैं हमारे पास, देखें ओवर में मैंने आपको पहले बताया ऐसी वैल्यूज़ जो ओवर में लिखी हो ना उनको हम कसर कहते हैं। तो कसर को हमने लिखना है जी फ़ीसद में। आइए करते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका सलूशन। तो एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को फ़ीसद में करना है ना तो आपने उसको 100 से 100 से ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप कर दें 7 × 100 डिवाइडेड बाय 20, सिंपल है। तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आप परसेंट फ़ीसद में करना, तो फ़ीसद के लिए आपने इसके साथ ये वाला साइन ज़रूर लगाना है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इंतहाई सिंपल सा मेथड आपको मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो चाहिए इसका आंसर जी। अब ये जो है सेकंड 9/20, इसको भी आप 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे 9/20 मल्टीप्लाई 100। तो इसका जो आंसर है मेरे पास आ गया जी 45% जी बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इशारिया में तब्दील करें। दोनों होल नंबर में दी हुई हैं वैल्यूज़, इसको अब हमने पॉइंट में चेंज करना है, इशारिया में चेंज करना है। तो इशारिया में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इनके होल नंबर ख़त्म करने पड़ेंगे। 16 को 2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, ज़रब देंगे, 16 × 2 32, 32 में 1 जमा कर लें 33 और नीचे आ गया 2 और परसेंटेज का दायरा 100 था, हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इशारे में करेंगे इसलिए 100 नीचे आ गया, 33 ऊपर 200 नीचे। इशारिया में करने का मतलब है कि पॉइंट में, तो 33 को डिवाइड कर देंगे आप 200 पे, तो हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ गया 0.165। लो जी,
ये इसका आंसर आ गया। दूसरा इसके सामने काट लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई 3 81 और 1 प्लस कर देंगे तो 82 आ गया ऊपर और 3 मल्टीप्लाई 100 आ गया नीचे। 82 डिवाइडेड बाय 300, 82 को डिवाइड कर देंगे 300 से तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.27333 चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू का लिख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गए बच्चों इसके 3 क्वेश्चन। अब इसका जो है चौथा जो है वो रह गया, वो मैं आपको इधर ही इसको रेज करके ना तो करवा देता हूँ। तो ये 4 जो हैं एक से जैसे हैं, एक वाले मेथड के हैं, तो वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आप ये चारों क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो 1.1 है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फ़ीसद की शक्ल में वाज़ा करें जी। ये चौथा क्वेश्चन है, फ़ीसद की शक्ल में वाज़ा करें या लिखें, ये लिख रहे हैं आप। 2 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। आपकी मिसाल है 0.13 यानी कि 0.13 है और दूसरा जो है इसका 1.26। अगर आपने चेक करना हो पास पेपर लेके चेक कर सकते हैं, ये बार बार आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया इस क्वेश्चन में जिसको भी आपने फ़ीसद में करना है ना चेंज, तो उसको आपने 100 से ज़रब दे देनी है, इनके मल्टीप्लाई कर देना है। 0.13 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से तो ये हो जाएगा 13%। फ़ीसद वाले में आपने फ़ीसद ज़रूर लगाना था। इसको करना होगा 1.26 है 1.25, इसको सिंगल डिजिट पढ़ते हैं पॉइंट के बाद, इकट्ठा नहीं हम पढ़ सकते। 1.26 ज़रब 100 तो ये बन जाएगा 126। आपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। वो पॉइंट ख़त्म करने वाले चक्रों में ना बड़े में बड़ा लेंथी हो जाता है, बच्चों को मुश्किल लगता है। डायरेक्ट ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है हमारे पास दोनों आंसर आ गए जी। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट 1.1 के। अब इसके जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 1.2 के रिलेटेड वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास इसका सवाल नंबर 5 है। वो है जी, एक कार पार्किंग में 800 कारें हैं और इनमें 80% कारें पाकिस्तान में बनी हुई हों तो पाकिस्तानी कारों की तादाद मालूम कीजिए जी। 800 टोटल कारें हैं जिनमें से 80% पाकिस्तान में बनी हैं, तो कितनी कारें पाकिस्तान में बनी है। आप लिखें जी, पहले हाल लिख लें इसका, लिखेंगे जी कुल कारें 800, तो पाकिस्तानी कारें तो 800 का 80% ले लें। जिस नंबर की भी परसेंटेज निकालनी होगी आपने उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना 100 पे। तो आप क्या करेंगे जी, 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 पे और डिवाइड कर देंगे 100 पे। 640 कारें जो हैं ये बनी हैं जी पाकिस्तान में। अब यहाँ पर निस्बत 8 और 12 को आसान शक्ल में लिखी है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास 8 लिखेंगे, निस्बत लिखाएंगे, 12 लिखेंगे, दोनों को कर देंगे जी हम कटिंग कर देंगे इसकी। पहले 2 से काट लें, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 जी। ये जो है आंसर आ गया हमारे पास। नीचे वाला भी सेम ऐसे ही है। निस्बत 12 24 को आसान शक्ल में लिखिए। एक साइड पे हम लिखेंगे 24, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे 12। पहले इसकी 2 से कटिंग काट लें, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। फिर आगे 3 से कटिंग हो सकती है, 3 1 3 और 3 2 6। लाजमी नहीं है कि सारे को आपने 2 से ही काटना है या सारे को 3 से ही काटना है।
आपने छोटे नंबर से शुरू करना है। अगर बाद में नंबर चेंज भी हो जाए तो वो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, एक तालिब इल्म 70 रुपये रोज़ाना खर्च करता है, लेकिन इतवार को वो सिर्फ 20 रुपये खर्च करता है। इतवार और हर रोज़ खर्च किए गए रुपयों में निस्बत मालूम करनी है जी। हर रोज़ वो 70 रुपये खर्च करता है, इतवार को सिर्फ 20 रुपये करता है। तो जो हर रोज़ करता है और जो इतवार को पैसे खर्च करता है, उन दोनों में निस्बत सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक साइड पे हम लिख लेंगे जी 20, एक साइड पे हम लिख लेंगे जी 70। तो इन दोनों की निस्बत मालूम कर लें। तो आसान तरीका है कि दोनों का पहले ज़ीरो ख़त्म कर दें, दोनों में एक एक ज़ीरो ख़त्म हो गया तो इसकी आगे कटिंग ही नहीं हो सकती। इसका यही आंसर है। इतने आसान क्वेश्चन हैं जो बच्चे पेपर में छोड़ आते हैं। तो ये देखिए, इनको हल्की सी आपके पास अटेंशन चाहिए होती है, बस आप उनको रिवाइज़ करना होता है। तो जी ये हमारे पास हो गए 8 क्वेश्चन, आगे 5 क्वेश्चन वो रह गए हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। जी बच्चों, अब हमारे पास है जी सवाल नंबर 9। वीडियो के बैकग्राउंड में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, यानी कि वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर ये सारा बोर्ड रेडी करता हूँ, फिर दोबारा यानी कि मैं लिखता हूँ आपके लिए। कह लो कि एक वीडियो जब मैं अगर 20-25 मिनट की वीडियो में बना रहा हूँ तो मेरा कम से कम घंटा डेढ़ उसके ऊपर लगता ज़रूर है। तो वीडियो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप की एक छोटी सी आपने एक काविश करनी है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और बोर्ड तो नहीं हो रहे क्वेश्चन करते हुए, यानी कि मैं थोड़ा सीरियस होकर क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को, ताकि आपको जिस मेहनत से मैं करवा रहा हूँ उसी यानी कि मेहनत से आप करें आगे क्वेश्चन। मैथ से भी करना है, थोड़ा सीरियस होकर ही करना चाहिए, अकेले बैठ के आराम से करना चाहिए। तो आपको साथ साथ मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में फ्रेश भी करता रहूँगा। आज ही एक बच्चे का कमेंट आया, वो कह रहा थी सर जी मैंने 10वीं क्लास का था वो, कि मैंने आपके जो क्वेश्चन हैं वो यानी कि इतने देखे हैं पेपर्स में, यानी कि रात को सोते वक्त भी मैंने यूट्यूब सामने खोल दी और साथ साथ मैं क्वेश्चन करता रहा था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप हाथ में भी मेरे आ गए। तो आप भी कोशिश करें कि इतना ज़्यादा भी ना देखें कि ये ना हो कि मैं आपके सर पर ही सवार हो जाऊँ। इनके थोड़ा मैथ करें, फिर ब्रेक लें, फ्रेश हों, थोड़ा कोई मूवी शूवी देख लें, अंदर कोई गाना शाना सुन लें, उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन देखें तो आपको जो है बोर भी नहीं होंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो है जी एक स्कूल में 109 तलबा हैं, जिनमें से 504 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की तादाद के दरमियान निस्बत क्या होगी जी। क्वेश्चन को ज़रा समझिए। स्कूल है, उसमें टोटल जो है 1029 1029 तलबा हैं। तलबा का मतलब ये होता है कि टोटल जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, मिक्सअप जो होता है वो तलबा होता है। जिनमें से 504 लड़कियां हैं दारा, बाकी उसने बता दिया तलबा में से 504 लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कियों में निस्बत निकालनी है। लड़कियां तो हमारे पास तादाद आ गई, लेकिन लड़कों की तादाद जब निकालनी है तो इन दोनों को पहले माइनस करके फिर बाद में निस्बत हम फाइंड कर सकेंगे। पहले हम लिखते हैं जी हल कुल तलबा 1029 लड़कियां 504 लड़के, 1029 में से 504 माइनस कर दें। 1029 माइनस 504, तो ये हमारे पास आया जी 525। अब इनकी हम निस्बत निकाल लेंगे। एक साइड पे हम लिख लेंगे जी लड़के, जिस साइड में मर्ज़ी लिख लें कोई इशू नहीं है, और एक साइड में हम लिखते हैं जी लड़कियां। लड़के हमारे पास हैं 525 और जो लड़के हैं वो कितने आए हैं जी, लड़कियां हमारे पास है उसने ऑलरेडी गिवन थी 504 जी बच्चों, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन की कटिंग करें आपने ये देखना किस टेबल में ये आ रहे हैं। दोनों को पहले 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे डिवाइड करके देखिए। 5 2 5 डिवाइड 3 175 आ गया। 504 डिवाइड 3, हाँ जी।
इसका आ गया 175 और इसका आ गया 168 जी, ये हो गया। अब इसको एक दफ़ा और 3 पे डिवाइड करके देखिए, 175 डिवाइड 3 जी, 3 से नहीं हो रहा। अब 5 6 7 7 से करके देखें, 175 डिवाइड 7 25, 168 डिवाइड 7 24 जी। अब ये 7 से होगा, 25 इसका आ गया और 24 इसका आ गया। ये थोड़ा सा कटिंग में इसकी थोड़ा टेक्निकल, आपने दोनों को सेम नंबर पर डिवाइड कर देना। पहले मैंने 3 पे दोनों को किया, 175 168 आ गया, और फिर मैंने 5 पे किया नहीं था हुआ, 6 पे किया नहीं था हुआ, 7 पे किया तो दोनों हो गए हैं। सेम नंबर पे दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेना आपने। तो ये हमारे पास 9 वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जी निस्बत उलूम करें, 10वां क्वेश्चन है, हर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान। मतलब कि 8 रुपये की निस्बत निकालनी है आपने 72 रुपये की फ़ी दर्जन के हिसाब से। तो आप इसको पहले 72 को दर्जन में चेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे जी 8 निस्बत 72 डिवाइड 12, तो ये हमारे पास दर्जन के हिसाब से हो जाएगा। तो 72 को कर रहे हैं आप जब 12 पे तकसीम 6 आ जाएगा ऐसे। अब इन दोनों की आपने कटिंग कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 से करें, 2 4 8, 2 3 6। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब जी नंबर 11, तनासब x निस्बत, और ये 4 नुक्ते जो होते हैं इसको तनासब कहते हैं, 60 और 15 में x की कीमत मालूम करिए। क्वेश्चन आपका बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको अच्छी तरह आपने करना है। तो देखिए आप इसको लिख लें नीचे, x निस्बत 3 तनासब 60 निस्बत 15 जी। अब आपने इसको करना कैसे है, बेशक थोड़ा लेंथ ही करना होगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से मैं बच्चों को कराता हूँ ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ जाए और टाइम इनका बच जाए। तो आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली से और सेकंड को थर्ड वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको कहते हैं जी तरफ़ैन का हासिल ज़रब मल्टीप्लाई वस्तैन बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन वो वैल्यूज़ होती हैं जो बाहर वाली होती हैं, और वस्तैन वो होती हैं जो अंदर वाली 2 होती हैं। ये MCQs के लिए याद कर लें बेटा, आपको आएंगे। उसके बाद जो पहला नंबर और ये दूसरा नंबर होता है ना, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं पहले नंबर को, दूसरे को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये भी आप याद कर लें, पेपर में MCQs में आपको आएगा जी। अब इनको करें तो मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 15 और 3 मल्टीप्लाई 60, ठीक हो गया जी। अब ये 15 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको ला के कर दें डिवाइड। 2 तरीके हैं, अब इसकी कटिंग कर दें बाद में मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर के बाद में डिवाइड कर दें, आसान तरीका है। 18 ये करेंगे ना आप, इसको 60 को 3 से 180 आ जाएगा, इसको 15 पे तकसीम कर दें तो 180 डिवाइड 15, इसका 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए वो आपने ऐसे ही करना है। 1.5 का पहला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, वो आपको यानी कि अगर इसकी समझ आ गई है ज़ाहिर उसकी भी आ गई है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन मेरे से रह गए हैं, वो करते हैं, फिर आपकी ये चैप्टर नंबर 1 की वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी। तो जी प्यारे बच्चों, अब हमारे पास आ गए हैं जी इसके लास्ट 3 क्वेश्चन, 12, 13, 14, तीनों जो हैं 1.5 में से हैं। एरो वाले क्वेश्चंस हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एरो वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है तो 1.5 ज़रूर देखेंगे आप, और इसमें से ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1.5 का आपने बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी करना है। पास पेपर कोई भी उठा के देख लें, 90% जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग वो 1.5 से आता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन एरो वाले करने से पहले आप देखिए हमारे पास एक है तनासब रास्त, दूसरा है तनासब माकूस।
तनासब रास्त। तनासब रास्त में क्या होता है, अगर हम एक चीज़ खरीदेंगे तो एक के पैसे देंगे, दो खरीदेंगे दो के, तीन खरीदेंगे तीन के, चार चार के, पाँच पाँच के, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, पैसे बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, चीज़ें कम होंगी पैसे कम होते जाएंगे, एक चीज़ कम होगी दूसरी भी कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं तनासब रास्त। तो इसमें जब भी हम एरो लगाएंगे, या तो दोनों ही एरो ऊपर लगा दें या दोनों ही नीचे लगा लें, यानी कि दोनों एरो की जो डायरेक्शन है वो सेम रखनी है आपने, या ऊपर या नीचे। तो ये हो गया तनासब रास्त। तनासब माकूस जी, तनासब माकूस में क्या होगा कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। जैसे स्पीड, टाइम, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, ठीक है ना, टाइम आपका कम लगा, यानी कि आपने पहले रखी थी 20 की स्पीड, आपको लग रहे थे 10 मिनट जाने में, फिर आपने 30 की रख ली, फिर आपको लगे 8 मिनट जाने में, फिर आपने 40 या 50 की स्पीड कर ली, फिर आपको लगे 5 मिनट, और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करनी है आपने, ये ना होगा डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाए, ठीक है। तो स्पीड अपने खास तौर पर बॉयज़ को कह रहा हूँ जी, जब भी आप बाइक वगैरह चलाएँ तो बिल्कुल इतनी रफ्तार में चलाएँ कि आपको पता हो कि मैं इस रफ्तार पे इसको कंट्रोल कर लूँगा जी। तो यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी, इसको हम कहते हैं तनासब माकूस। इसमें हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो आदमी और दिन वाला ही आता है ज़्यादातर, एक साइड पे आदमी एक साइड पे दिन। तो इसको सिंपली आप याद भी रख लें, आदमी हो गए तो दिन हो गए तो तनासब माकूस ही होगा। एक एरो ऊपर, पहला तो हमेशा ऊपर ही आता है, दूसरा आपने नीचे लगा देना, ठीक है जी। तो आदमी अगर हम ज़्यादा लगाएंगे ना तो काम हमारा जल्दी फिनिश हो जाएगा, अगर हम आदमी थोड़े लगाते हैं तो काम हमारा लेट फिनिश होता है। तो इसको हम तनासब माकूस कहते हैं। इसका पहला तो हमेशा ऊपर रहेगा, दूसरा नीचे आ जाएगा, तो ये तनासब माकूस हो गया हमारे पास जी। तो अब इसका आप देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 20 कलम 2000 रुपये के हों तो ऐसे 40 कलम की कीमत क्या होगी। 20 आते हैं जी 2000 रुपये के, 40 कितने के आएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने कलम फाइंड करने, पैसे फाइंड करने हैं, कितने के कीमत लिख लें आप, कीमत क्या होगी, और कलम इस साइड पे लिख लें। यहाँ पर भी एक मैं आपको हिंट देने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसको बाहर लिखेंगे पहले नंबर पे। कीमत हमारे पास है पहले 2000 रुपये, कलम है 20 रुपये, क्या कीमत होगी अगर कलम हो जाएंगे 40। देखिए, तो दो दफ़ा वैल्यू दी होगी उसको आपने दूसरे नंबर पर लिखना है, जो एक दफ़ा होगी उसको पहले नंबर पे। अब जैसे कलम बढ़ेंगे कीमत बढ़ेगी, कलम कम होगी कीमत कम होगी, तो ये दोनों ही एरो आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये तनासब रास्त है। तनासब रास्त हमारे पास जो होता है उसके दोनों एरो ऊपर या दोनों नीचे भी कर देंगे, फिर भी आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता जी। अब जब एरो ऊपर की तरफ आप लगाएंगे ना तो इसको रिवर्स लिखेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। इसके भी 40 ऊपर लिख देंगे, 20 नीचे लिख देंगे। एरो ऊपर जब होंगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगी। 2000 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 40 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 2000, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 4000 रुपये जी। ज़ाहिर है 20 कलम 2000 के आ रहे हैं तो 20 और ले लें, 40 तो 4000 के आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। हमने जो है इसको सॉल्व करके भी वेरीफाई कर लिया। अब जी 13 क्वेश्चन, ये भी एरो वाला है, ये कलम वाला और कमीज़ वाला क्वेश्चन कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। आप पेपर उठा के देखिए, चेक किया करें, बुक को भी खोला करें कि इनमें से क्वेश्चन कहाँ पे हैं, एग्जाम्पल चेक किया करें। कम से कम आपको पता होना चाहिए आपकी बुक का, आपने इसको 1.5 साल, प्री 9th वाले जो है वो 1.5 साल पढ़ते हैं और 9th वाले ज़ाहिर 1 साल पढ़ते हैं, तो आपको पूरी बुक का पता होना चाहिए आपकी बुक में से कहाँ से क्या क्या चीज़ आ रही है। तो ये एग्जाम्पल हैं सारी आपकी जी। 80 कमीज़ों की कीमत 22,000 रुपये हो तो ऐसी 30 कमीज़ों की कीमत क्या होगी। कीमत मालूम करनी है, फिर लिखें कीमत और कमीज़ें लिख लें जी। कीमत है पहले जी 80 रुपये, नहीं
80 कमीज़ें हैं और कीमत है उनकी 22,000 जी। उसके बाद 30 कमीज़ें हैं तो क्या कीमत होगी, एक्स आ गया। ये भी कमीज़ें ज़्यादा होंगी तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, कमीज़ें कम होंगी तो पैसे कम देने पड़ेंगे। इसके भी एरो जो है आप ऊपर ही लगाएंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे वाली लिखें। ये भी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे लिखें। तो 22,000 इधर हो रहा जी डिवाइड, तो उधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जी तो आप ऐसा करें, 30 को डिवाइड कर दें 80 पे, पॉइंट में आ जाएगा कुछ, और मल्टीप्लाई कर दें आप 22,000 से, तो ये देखिए इसका आंसर हमारे पास आ गया 8,250। आप देखें 22,000 से छोटा आंसर है या बड़ा आया, काफ़ी छोटा आया है, क्योंकि कमीज़ें ज़ाहिर कम हो गई हैं तो उनकी कीमत भी कम ही होनी है। 8,250 जो है ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो अब जो है हमारे पास इसका 14 वाला क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं। तो फिर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसकी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको साथ ही मैं इसके MCQs भी करवाता जाऊंगा चैप्टर वाइज, ताकि ये हमारे रह ही न जाएँ। तो देखिए 6 आदमी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। अगर 2 आदमी मज़ीद रख लिए जाएँ, 2 आदमी मज़ीद इनके और रख लिए जाएँ तो वही काम कितने दिनों में होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, टिपिकल है थोड़ा सा, उनकी निस्बत थोड़ा चेंज है। 6 आदमी एक काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, 2 आदमी और रख लिए तो कितने दिन में काम होगा, दिन फाइंड करने हैं। दिन लिखें पहले, आदमी लिखें जी। दिन हमारे पास है पहले 12, आदमी है 6, कितने दिन लगेंगे अगर 2 आदमी और रखे जाएं। बच्चे क्या करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है। करना क्या है, आपने 2 आदमी मज़ीद रखे हैं, मतलब कि पहले 6 काम कर रहे थे, 2 रखे, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब 8 आदमी काम कर रहे हैं जी, 2 प्लस करना आपने इसमें। अब इसका कंपैरिजन करें जी, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, यानी कि तनासब रास्त है या तनासब मखूस है। तो दिन और आदमी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं, इनके तनासब मखूस होते हैं। अगर आदमी कम होंगे दिन ज़्यादा लगेंगे, आदमी ज़्यादा हो गए दिन कम लगेंगे। तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, एक्स ऊपर ले जाएं, 12 नीचे ले आएँ। अब ये देखिए नीचे जो वाला जो एरो होगा उसका क्या कमाल होगा, वो ऊपर वाली ऊपर ही लिखी जाएगी, नीचे वाली नीचे लिखी जाएगी। 6/8 है, इसको 12 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 6 को 8 पे डिवाइड करें, 6 को डिवाइड करें 8 पे, मल्टीप्लाई कर दें 12 से जी, 9 दिन। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। 9 दिन क्यों लगे हैं, क्योंकि आदमी बढ़ गए हैं 2, तो ज़्यादा दिन भी कम होंगे। अब आपने वीडियो को भी छोड़ना नहीं है, मेरी बात सुने बड़ी गौर से। इस क्वेश्चन के, इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही आपको MCQs की वीडियो अभी मिलने लगी है, तो उसके ऊपर आप चेक करें, MCQs की वीडियो आपको मिलेगी, उसको देखें, साथ ही अपने MCQs भी करते रहें। एक एक चैप्टर करके MCQs करेंगे, आपका फ़ायदा होगा, अच्छी तरह आप रिवाइज कर लेंगे। MCQs भी मैं आपको साल पर आगे हल करवाऊँगा, क्योंकि कुछ होते हैं जो याद करने वाले होते हैं लेकिन ज़्यादा सॉल्व करने वाले होते हैं, तो इसको आपने सॉल्व करके याद करना है, ठीक है जी। तो आइए अब इस वीडियो के बाद हम करेंगे MCQs वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसके नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें, थैंक्स लिख दें या कोई दुआ दे दें, ताकि पता हो कि कौन कौन देख रहा है। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, ख़ुसूसी दुआएं करनी है मेरे लिए, और मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता रहता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा सा आपने टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने बड़ा ही इसको रिलैक्स होकर करवाया। बच्चे कहते हैं जी आप बहुत तेज़ करवाते हैं, तो इसलिए थोड़ा, चलो 5 मिनट अगर ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको स्लो ही करवाया करूँगा। तो अपनी दुआ में आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।